सो हेलो। हे हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजल शर्मा पे। आज है हमारा डे 33 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और डे 33 में हम सॉल्व करेंगे अग्रेसिव काउस। ठीक है, तो पहले तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ स्टॉल्स। तो एक हमें एरे दिया हुआ है जिसमें यूनिक एलिमेंट्स हैं और स्टॉल्स एरे का नाम है। विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ स्टॉल, हर एक एक स्टॉल की जो पोजीशन को डिनोट करता है। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर के, वी हैव ऑल्सो एन इंटीजर के विच डिनोट्स द नंबर ऑफ अग्रेसिव काउस, जो हमें अग्रेसिव काउस के नंबर को दिखाता है। ठीक है, तो टास्क इज टू असाइन स्टॉल्स टू के काउस। अब हमें ये है कि हमें इन स्टॉल्स पे इतने के काउस बांधने हैं such that the minimum distance between any two of them is maximum, कि उन दोनों के जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस मतलब मान लो कि अगर तीन गाय मैंने बांधा और तीनों गाय में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो इस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए कि हर बार जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम ही होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ यार, ये थोड़ा सा ऐसे ना ऐसे ही क्लियर होगा एग्जाम्पल से ही। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बांध दिया, यहाँ पे बांध दिया और यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, तो ये एक हो गया और ये हो गया दो। तो मिनिमम डिस्टेंस हम एक कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस मिनिमम डिस्टेंस को हमें करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, इट मीन्स कि हम एक पे रख दें, चार पे रख दें और आठ पे रख दें, तो ये तीन है, ये चार है और ये तीन हमें मिनिमम वाला ही कंसिडर करना है। तो मिनिमम वाले को हमें मैक्सिमम की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो बस अब इसी पे सॉल्व करना है। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। मान लो ये स्टॉल्स हैं, ठीक है, इतने स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स 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 स्टॉल्स। ठीक है, हमें इन पे काउस को रखने हैं। ठीक है, और हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो एक बात है कि अगर स्टॉल्स हम सॉर्ट कर दे तब भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि स्टॉल्स किसी भी स्टॉल पे कोई भी काउ को रख देंगे, कोई लिमिटेशन या कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं। तो हम ना सॉर्ट कर लेते हैं, एक, दो, चार, आठ, नौ। ये सॉर्ट नहीं है तो इस पे सॉर्टिंग काम आएगी। ठीक है, एक, दो, चार, आठ, नौ सॉर्ट कर लिया। अब देखो, इसमें ऑब्जर्वेशन की सारी बात है भाई। ठीक है, एक तो या तो रिकर्जन हम लगाएं, रिकर्जन लगा के सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस निकालें और उस पॉसिबल सीक्वेंसेस में से आंसर निकालें, या तो दूसरी कंडीशन हमारी ये पड़ जाएगी कि व्हेन आई नो कि हमें इनमें ही प्लेस करना है। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल आंसर हम फाइंड कर लें और मैक्सिमम आंसर फाइंड कर लें। ठीक है, एक कंडीशन फाइंड कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम आंसर, पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो मिनिमम पॉसिबल आंसर्स होते हैं सबसे स्मॉल और सेकंड स्मॉलेस्ट को घटा दे, अगर इन दोनों पे हम काउ को अगर रख दें तो ये हमारा मिनिमम पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 1 विल बी 1 ओनली। ठीक है, ये हमारा वन मिनिमम हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा 1 - 1 to 9, और 1 और 9 के गैप में एक रखें, दैट विल बी 9 - 1 = 8। ठीक है, तो जो मिनिमम आंसर हो सकता है वो 1 हो सकता है और मैक्सिमम आंसर 8 हो सकता है ना। अब कहीं ना कहीं इसी में पॉसिबिलिटी आएगी कि जो हमारा मिनिमम मैक्सिमाइज्ड आंसर होगा, ठीक है, वो हमारा 1 to 8 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो विल चेक फॉर k = 3 cows, विल चेक कि हम फ्रॉम 1 to 8 कितने मैक्सिमाइज डिस्टेंस पे इनको हम रख सकते हैं। ठीक है, कि काउज की जो डिस्टेंस हो, मान लो कि मैंने एक डिस्टेंस ली 1, तो जो काउ की डिस्टेंस हो, ठीक है, वो 1 मिनिमम डिस्टेंस पे हम 3 काउस प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, फिर 2 के लिए चेक करेंगे, फिर 3 के लिए चेक करेंगे, ऐसे ऐसे हम मैक्सिमाइज आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इंट आई, इंट आई नहीं, सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। एरेज डॉट सॉर्ट स्टॉल्स। ठीक है, कॉम स्टॉल सॉर्ट कर दिया। अब हमारा सबसे बड़ा बात यह है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो मिनिमम मान लो कि एक ही मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, और इंट मैक्स इक्वल टू हमने मान लिया कि जो स्टॉल्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, रुको यार, लिखना मैं भूल गया था इसलिए लेंथ -1 कर दिया। लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसे मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। ठीक है, एरे अपना स्टॉल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जो हमारा आंसर है वो इसी बीच में लाई करेगा, तो फॉर की एक लूप लगा लो, इंट आई इक्वल टू मिन
आई को बाहर नहीं ठीक है, आई को अंदर ही रखो। तो इंट वैल इक्वल टू आंसर ले लो, आंसर इक्वल टू 0, आंसर इक्वल टू मिन ले लो। और फॉर का लूप लगा लो, इंट आई इक्वल टू मिन, आई इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, आई पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, मिन से मैक्स के बीच में ही होगा। और इफ, अब यहाँ चेक करेंगे कि क्या काउज प्लेस हो सकती है नहीं कि नहीं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो कैन प्लेस, कैन प्लेस cows at distance stalls at distance डिस्टेंस, ठीक है। और के रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस अपना आई रख दो, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, हमें ना नॉट वाला चेक करना है कि जहां पे ना कर पाए वहीं पे हम ब्रेक कर दे, क्योंकि आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ब्रेक कर देते हैं, और हमेशा हम आंसर जो लेटेस्ट आंसर होगा उसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और रिटर्न एएनएस यहाँ से रिटर्न कर देंगे। नाउ विल टॉक अबाउट दिस फंक्शन कैन प्लेस काउज, स्टैटिक बुलियन कैन प्लेस काउज at distance, at distance int stalls array, sorry, stalls array int k comma int distance, ठीक है, इतना है। तो अब हमें क्या करना है कि हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम चेक करेंगे कि उतनी काउस प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो मान लो कि काउ जो हमारी प्रीवियस जो पहली काउ है उसको हमने 0 पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और जो हमारी करेंट काउ है उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो के है हमारा, के को हमने प्लेस कर दिया तो के हम डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। नाउ वाइल करेंट इज लेस देन स्टॉल्स डॉट लेंथ, ठीक है। करंट जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचता है, प्लेस करके चेक करते हैं, ठीक है। इफ stalls of current minus stalls of previous is greater than or equal to distance, अगर डिस्टेंस से ग्रेटर या इक्वल है तो इट मीन्स कि वो सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस की जगह करेंट पे रख देंगे, और करेंट और यहाँ से के डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट, जो करंट है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव कर देंगे। एक और चीज चेक कर लेंगे, इफ के इक्वल टू 0 देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट 3 आ गया है, सबमिट करते हैं। टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। देखो टेस्ट केसेस पास हो गए। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन भी आता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड वर्जन इसलिए आता है क्योंकि देखो फ्रॉम मिन टू मैक्स एक लिनियरली हम बार बार सर्च करते जा रहे हैं ना फॉर कई सारे आंसर्स में। जब कई सारे आंसर्स हो और हम लीनियरली ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो, लाइक मिनिमम स्टार्ट हो रहा है 1 से और 9 तक जा रहा है, और फ्रॉम लिनियरली लिनियरली चेक करते चले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा लें, ठीक है। तो बाइनरी सर्च भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाइल मीन इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, ठीक है। कल चेक करता हूँ, ट्राई करता हूँ कल होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। मीन इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंट मिड इक्वल टू मिन प्लस मैक्स माइनस मिन बाई 2, इफ, ये देखो कैन प्लेस को यहाँ से उठाओ और यहाँ रखो, ठीक है। इसको हटाओ, अरे सॉरी, सेट, इसको यहाँ से कमेंट करो, ये इफ को यहाँ कॉपी मत करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एन एस इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक है। अगर हम मिड पे प्लेस कर सकते हैं तो हम ये यहाँ पे आई की जगह मिड चला जाएगा। अगर हम मिड पे प्लेस कर सकते हैं तो ए एन एस में मिड स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और कैन प्लेस अगर होगा तो हम कैन प्लेस अगर होगा
अगर हम प्लेस कर सकते हैं इट मीन्स कि हम उससे ज्यादा डिस्टेंस के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो मिड इक्वल टू, सॉरी, मिनिमम इक्वल टू मिड प्लस वन। प्लेस तो कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। एल्स अगर नहीं प्लेस हो सकता है तो मैक्स इक्वल टू मिड माइनस वन कर दें, ठीक है। और यहाँ पे एम एस मिड ना करो, यहाँ पे कर दो कि जब अगर प्लेस कर ही सकते हैं और अगले आंसर के लिए ढूंढ रहे हैं तो पहले अभी जो करेंट आंसर, जो इफिशियंट आंसर है, उस आंसर को स्टोर कर लिया जाए, ठीक है। कंपाइल एंड रन करते हैं। देखो यार, बाइनरी सर्च आसान तो बहुत है, सबमिट करते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है। 0.77 सेकेंड्स में, ठीक है, ऑप्टिमाइज भी हो गया। तो बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।